नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप बम्बईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा इन एसोसिएशन विद 369 शॉर्ट्स। और आज है एपिसोड नंबर 700 यानी कि 700। दोस्तों, आज का स्पेशल प्रोग्राम हम अपने स्टूडियो से प्रस्तुत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले प्रोग्राम्स भी हम आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करके भेजेंगे। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार, लेकिन उससे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं उन्हीं सभी दर्शकों का, उन्हीं सभी सुनने वालों का जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि इस 700वें प्रोग्राम को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लगातार 2 साल से लगातार ब्रॉडकास्ट और लगातार सुनना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और नाम सिर्फ मैं इसके जो हकदाई हैं, इसका जो श्रेय जाता है वो आपको भी जाता है। बिना आपके पॉजिटिव कर्मा वाज जस्ट नथिंग। और अब जो जुड़ चुके हैं पॉजिटिव कर्मा और 369 शॉर्ट्स, वो मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और हमारा मिशन होगा मिशन 369। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, कभी संभले तो कभी बिखरते नजर आए हम, कभी संभले तो कभी बिखरते नजर आए हम, जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को सिमटते नजर आए हम। यूं तो जमाना कभी खरीद ही नहीं सकता मुझको, यूं तो जमाना कभी खरीद ही नहीं सकता मुझको, मगर प्यार के 2 लफ्जों पर हमेशा बिकते आए हम। आरजे आदि कश्यप बम्बईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका अपना प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 700। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए इन एसोसिएशन विद 369 स्टूडियो। आज की इस स्पेशल कहानी है जो हमारे एक दोस्त हैं आशुतोष गुप्ता, जो दिल्ली में रहते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी भेजी है, बहुत ही अच्छी कविता भेजी है और जिसका शीर्षक है घर और मकान। हालांकि हम घर और मकान दोनों को एक ही रूप में जानते हैं, लेकिन काफी अंतर है। और इस कविता को जो लिखने वाले हैं, भेजने वाले तो आशुतोष गुप्ता जी हैं दिल्ली से, लेकिन जो लिखने वाले हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। समर्पित है ये कविता उनको। माध्यम मेरा बने हैं आशुतोष शर्मा, आशुतोष गुप्ता, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरा माध्यम बनिएगा, जिससे मैं आपके प्रोग्राम को भी इसी तरह से प्रस्तुत करता रहूं। ज्यादा समय न लेते हुआ शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार। घर चाहे कैसा भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, सूरज कितना भी दूर हो, खुलकर हंसने की जगह रखना। उसको घर आने का रास्ता देना। दोस्तों, आगे लिखा है कि कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना, कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना, और सूरज कितना भी दूर हो, अपने घर में उसके लिए जगह जरूर रखना। दोस्तों, कितनी बढ़िया कविता है। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। यानी कि अपने पड़ोसियों का साथ जो होता है वही एक सच्चा साथ होता है। कितना बढ़िया लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि अपने घर के साथ में पड़ोसी अवश्य रखना। उछल कूद भी करने देना, हो सके तो बच्चों को एक कागज की कश्ती चलाने देना, एक कागज की कश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो, कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना, एक पतंग आसमान में चढ़ाना। और अगर हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लड़ाना, एक छोटा सा पेच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पंछियों की बात अवश्य सुनना। दोस्तों, पंछी भी बात करते हैं। अगर आप उनको लगातार निरंतर रूप से सुनेंगे
तो बहुत ही जल्द आप उनकी भाषा को भी समझ सकते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पंछियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना, खुलकर हंसने की जगह रखना। और दोस्तों अगली पंक्तियां हैं, चाहे जिधर से गुजरिए, चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। यानी कि शांति से मच जाइएगा। आप जहां भी जाते हैं प्यार दो और प्यार लो, मुस्कुराहट दो और मुस्कुराहट दो। यही तो भाषा कहना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा देना। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, उम्र का हर एक दौर मजेदार है। अपनी उम्र का मजा दीजिए और अपनी उम्र का मजा लीजिए। अपनी उम्र का मजा दीजिए और अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब। अंत में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिंदा दिल रहिए जनाब। ये चेहरे पे उदासी कैसी, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है। उम्र की ऐसी तैसी, उम्र की ऐसी तैसी। दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम और अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता को जो मैंने आपको सुनाई है, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी कविता थी, बहुत ही इसके मतलब थे घर और मकान। और मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कविताओं के साथ, कुछ नए लेखों के साथ। आपका अपना प्रिय आरजे आदि अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कहता है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।